अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई रिसर्चर या फिर डेटा एनालिस्ट या ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ के बारे में डेटा चाहिए और अभी आप कंफ्यूज हो कि आप कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा वेबसाइट जहाँ से आप बिल्कुल ईज़िली एक्यूरेट डेटा ले सकते हैं, वो भी चंद क्लिक्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है WDI यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी। बेसिकली यहाँ पर आप 3 चीज़ों के बेस पर आप डेटा ले सकते हैं, कंट्री, सीरीज़ और टाइम। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब अगर आपको किसी भी कंट्री के बारे में डेटा चाहिए तो वो कंट्री यहाँ पर फाइंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जो स्मॉल सी विंडो है इसके बेस पर आप अपनी कंट्री आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में डेटा चाहिए तो यहाँ पर पाकिस्तान को फाइंड कर लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर इनकम के बेस पर आप अपना कंट्री तलाश कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे पाकिस्तान के बारे में चाहिए तो पाकिस्तान किस रीजन में, साउथ एशिया में। तो यहाँ पर देख सिर्फ वो कंट्रीज आ गई जो साउथ एशिया में लोकेटेड है, तो पाकिस्तान। अब आप एक से ज़्यादा कंट्रीज का भी डेटा ले सकते हैं एट अ टाइम। जैसे मुझे इंडिया के बारे में भी चाहिए, अफगानिस्तान के बारे में भी चाहिए, बांग्लादेश के बारे में भी चाहिए। जितने भी कंट्रीज आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये क्लोज कर लेना है और यहाँ पर एड सीरीज पर क्लिक करके सीरीज सेलेक्ट कर लेने हैं। अभी फिर उसी तरह है, इस विंडो में आपके पास डिटेल होगी और इसमें किस बेस पर आप वो सीरीज सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर इस विंडो में होगी। अब देख मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कोई डेटा चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ये चाहिए, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चाहिए, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एजुकेशन के बारे में डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से एजुकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे ये चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में मुझे डेटा चाहिए तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये विंडो क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर देख जो स्टेप्स हो गए वो यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ टाइम चाहिए कि मतलब किसी कंट्री का मुझे डेटा चाहिए था और किस चीज़ के बारे में डेटा चाहिए था वो सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा किस टाइम से लेकर किस टाइम तक मुझे चाहिए अभी मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एड टाइम। यहाँ पर मुझे 2005 से लेकर 2007 तक मुझे डेटा चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। आप जितना आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो आप जो अभी तक सेलेक्ट कर लिए सारी चीज़ें वो यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन सेलेक्ट करके आप तमाम चीज़ें रीसेट कर सकते हैं। या फिर आप कोई कंट्री ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सीरीज़ ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है इस साइड पर कि आपने कितनी चीज़ें सेलेक्ट की है, यानी टाइम आपने कितने सेलेक्ट किए 3। आप उसको कम भी यहाँ से कर सकते हैं। और है कितने अवेलेबल, यानी कितने ईयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो है टोटल 64, जिसमें से आपने 3 सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैं ये विंडो क्लोज कर लेता हूँ तो मेरे पास कंट्री, सीरीज, टाइम तीनों चीज़ें सेलेक्टेड है। अब मैं सिर्फ ये करूँगा कि अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक कर ले। यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, CSV में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं। मैं बहुत कॉमन जो फॉर्मेट यूज़ होता है डेटा के लिए एक्सेल, मैं उसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देख आपके पास डाउनलोड हो गया इतना जल्दी। अब मैं इसको जो डेटा मेरे पास डाउनलोड हो चुका है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देख आपके पास पूरा डेटा एक्सेल शीट पे आ गया है। आपके पास ये डाउनलोड हो चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट और इजी आपको डेटा मिल गया। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल C for Concept सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।